हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टाफिंग का वन शॉट रिवीजन हो गया, डायरेक्टिंग का वन शॉट रिवीजन हो गया। अब हम करेंगे कंट्रोलिंग का वन शॉट रिवीजन। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। दो चीजें बताऊंगा, पेपर में उससे बाहर नहीं जाएगा और पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, देखो, C फॉर कंट्रोलिंग, C फॉर कंपैरिजन। भाई कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले प्लान किया जाता है, पूरा का पूरा डिजाइन किया जाता है कि हमें क्या काम करना है, गोल क्या है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके लिए क्लास पूरा का पूरा मटेरियल, फाइनेंस, सारी चीजें, डिपार्टमेंट बनाई जाती है। देन उसके बाद स्टाफिंग, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, उसके लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। देन उन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट, इंस्पिरेशन, लेबर, मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप बनाना, फिर कम्युनिकेशन करना। उसके बाद फाइनली आता है जी, क्या किया है अब दिखाओ, कंपैरिजन करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है क्लास, कंपैरिजन, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे। किस किस से कंपेयर करेंगे, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आपका जो प्लान परफॉर्मेंस है उसमें कंपैरिजन करना। क्या सर कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ कंपैरिजन होता है ना? कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और कंपैरिजन करने के बाद अपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करने के बाद देखना कि क्या कोई डेविएशन आ रहा है, यानी कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, और अगर कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को ठीक कैसे किया जाएगा, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स, यानी कि रास्ता देखना कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकेगा। राइट। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है क्लास, जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से, हमने क्या टारगेट, हमने क्या सपना देखा था, क्या टारगेट था हमारा, और क्या एक्चुअली हमने अचीव किया है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, फिर देखना कोई डेविएशन है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं, और अगर कोई डेविएशन मिलता है, अगर कोई डेविएशन नहीं मिला तो कंट्रोलिंग फंक्शन ओवर, सब कुछ खत्म। लेकिन अगर कोई डेविएशन मिलता है तो उसको ठीक कैसे करें, उसके पूरे रास्ते देखना, किस किस तरीके से ठीक करें ताकि नियर फ्यूचर ये चीजें रिपीट ना हो। इसको कहते हैं क्लास कंट्रोलिंग। आई होप आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा, और अनजाने में ही आपको कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आधे से ज्यादा याद हो गया है। दिखाऊंगा आगे चल के। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, दो चीजों का, एक्चुअल परफॉर्मेंस का किससे, प्लान परफॉर्मेंस से। बट यहां पे कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं होगा। इसके साथ आपको देखना पड़ेगा क्लास डेविएशंस की, क्या डेविएशन है, उस डेविएशन को देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, और ताकि नियर फ्यूचर क्लास ऐसा डेविएशन, ऐसा रिपीट ना हो। मैं सोच रहा था 95% के आए मेरे 82, तो जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, अच्छा मैंने यहाँ लैक किया था, इस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया था, इस सुनील सर की वीडियो नहीं देखी थी, मजाक कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हुई थी, उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या रास्ता करें ताकि क्लास आगे से वो गलती ना हो। राइट। चलो नेक्स्ट है टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ना हमें इन दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमने इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो कभी भी तुम्हारा स्टैंडर्ड और तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं होगा। उसमें से सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, और दूसरा है क्लास ऑपरेशन कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपने स्ट्रैटेजी कैसी बनाई है, आपकी रणनीति कैसी है, आपने जो प्लान बनाया है, जो सपने देखे हैं 95% के, क्या वो एक्चुअल है। आज तक आपके 40 से ऊपर कभी नहीं आए, 35 से नीचे कभी नहीं आए, इसके बीच थे, आप सीधा 90 का सपना देख रहे हो। आज तक आपने कुछ भी नहीं, कुछ भी आपने मतलब कि क्लाइंबिंग नहीं करी, या कुछ भी आपने कुछ छोटा मोटा पहाड़ भी नहीं चढ़ा, और आप सोच रहे हो कि माउंट एवरेस्ट पे सीधे हम लोग पीक पे सबमिट करें, तो वो चीज क्या पॉसिबल है? नहीं। तो भैया आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो गोल बनाया है, वो टारगेट जो आपने बनाया है, ये आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कि आपकी स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है, वो सही है या नहीं, उस चीज को देखने के लिए होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अगला है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है कि नहीं, आपके मैनेजर सारा काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ तो मैनेजर संभाल रहे होते हैं, लेकिन उन मैनेजर को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना, अदरवाइज वही कंपनी को बेच खाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लास मैनेजमेंट कंट्रोल, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑपरेशन कंट्रोल। स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, आपने टारगेट बनाया हर एम्प्लॉय एक दिन में 200 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। भाई 200 यूनिट कैसे, ऐसे ही सपने में आ गए थे, किसी ने बता दिया कि 200 बनाना है, नहीं आप बना लेते हो इसलिए, नहीं आपने अपना एक्सपीरियंस थोड़ी चलाना है, पढ़ाना था टेलर में, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। राइट। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करके, फिर वो स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं देखना है। उसके बाद आपके मैनेजर्स जो है वो सही है कि नहीं, उनको देखना है। कंट्रोलिंग के मतलब वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने ऑपरेशन सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
बेनिफिट्स। अच्छा, मैंने क्या बोला, कंट्रोलिंग में कंपैरिजन करेंगे, किसका कंपैरिजन, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, किससे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। फिर क्या देखेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब डेविएशन, फिर देखेंगे कि वो डेविएशन कितना है। अगर वो एक लिमिट तक है, छोटा मोटा डेविएशन है चलेगा, सर 95 का सोच रहा था 94 आए, अरे टेंशन नको, टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री रहो, चिल रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई 82 आए तो कम है भैया, फिर आपको देखना पड़ेगा, डेविएशन देखो, फिर डेविएशन को ठीक करो और क्लास आगे रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखो। तो अगर हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो फायदा क्या होगा भैया, हमने गोल को अचीव कर पाएंगे, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। कैसे बीएसटी में लिखना है ना आपको, सर आप तो समझा देते हो, समझ आ जाता है अच्छे से, बट हम लिखने बैठते हैं तो कुछ आता नहीं, हिंदी में आता है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते। सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, सारी चीज आएंगी, राइट। अभी इतना तो हेडिंग्स तो याद हो ना। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर हम अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, उसको ठीक करेंगे, आगे से वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अगला है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंड मतलब क्या है, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है, जो आपने टारगेट बनाया, जो आपने प्लान आउटपुट बनाया जिसको हासिल करना है, जो आपके लिए एक बेस है, जो आपके लिए गोल है, भैया वो गोल सही है कि नहीं है। अगर आपने गोल बहुत ज्यादा बना दिया, बहुत कम बना दिया, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। आपने स्टैंडर्ड, आपका लेवल है 100 आउटपुट बनाने का, आप 300 आउटपुट का टारगेट देके बैठे हो या 50 का टारगेट देके बैठे हो, तो ज्यादा कम दोनों ही ठीक नहीं है। तो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को चेक करना। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट आप किसी के भी इंपोर्टेंस में डाल सकते हो। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जितने भी रिसोर्सेज है उसका सही से इस्तेमाल करना है, उसको वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है। डी पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। भाई सीधी सी बात है, आप गलती को फाइंड आउट करोगे, ठीक करोगे, वो आगे रिपीट नहीं होंगी, इसलिए तो भैया आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगी कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगी। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, भाई अगर आप एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हो, उसकी गलती के लिए उसको समझा रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, तो एम्प्लॉय जाहिर सी बात है क्या होगा, क्लास मोटिवेट होगा। और कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं क्लास मिनिमाइज करने की सोचता है एरर को, कि जो भी गलतियां हैं उसको मिनिमाइज किया जाए, उसे कम से कम किया जाए, जितने भी एरर है ना उसे कम से कम किया जाए। क्यों हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ताकि कुछ अगर गलती है तो पता चले, उसे ठीक कर दे, ताकि अगली बार ना हो। लेकिन फिर अगली बार कंट्रोलिंग फंक्शन कंटिन्यूअस है, खत्म नहीं होता, फिर अगली बार कुछ ना कुछ गलती निकलेंगी, फिर फाइंड आउट करो, फिर गलती निकालो, फिर ठीक करो, तो एक दिन ऐसा आएगा आप सिक्स सिग्मा कंपनी बन जाओगे। खैर सिक्स सिग्मा क्या है वो हटा देते हैं, उसकी बात अलग से करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि इसका मतलब आप एरर जो है वो ना के बराबर करोगे, मिस्टेक्स जो है वो ना के बराबर होंगी, गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी, एक टाइम बाद ऐसा आएगा। ओके, सेकंड चीज जो है, एक इंपोर्टेंस इसका है बहुत जरूरी, और दूसरा है क्लास कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ये दो चीजें अच्छे से कर लेना क्लास। हो सके तो कमेंट में मुझे लिख के दिखाओ कि आपको याद है कि नहीं। आप कभी नहीं भूलते जो चीज आप कमेंट में लिख देते हो, राइट। तो आपको लग रहा है कि आप कांटेक्ट, मैं देखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं आपको हर्ट देता हूं यहाँ पे, ठीक है, हर्ट देता हूँ, हार्ट हार्ट हर्ट नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे इतनी मेहनत से लिखते हैं, यहाँ वहाँ इतनी चैटिंग करते हो आप, तो इन सबको लिखोगे ना तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, राइट। पेपर पेन का बिना यूज किया, पेन बचा रहे हो, पेपर मतलब पेपर बचा रहे हो, अब लिखते जा रहे हो कमेंट सेक्शन में, आपको याद हो रहा है। हाँ, लिखने में दिक्कत होती है तो कॉपी पेन है जिंदाबाद, लिखो आराम से, जितना लिखोगे उतना याद होगा, जितना लिखोगे उतना याद होगा, राइट। चलो, कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स या टारगेट। भाई टारगेट को सेट करना, सबसे पहला काम जो है क्लास हमारा वो है टारगेट को सेट करना। अपना टारगेट सेट करो, अपना गोल सेट करो, टारगेट सेट करो कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, हमें किसे अचीव करना है। तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड या सेटिंग अप ऑफ टारगेट हमारा पहला है। दूसरा क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहला आपने गोल सेट किया कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर वर्कर से इतना काम लेंगे, इतने यूनिट हम बनवाएंगे, हमारा गोल सेट हो गया। अब उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां होना चाहिए था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, स्टैंडर्ड, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला टारगेट सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों का। कंपैरिजन करने के बाद आएगा क्लास एनालाइजिंग डेविएशंस। फिर देखेंगे यार क्या डेविएशन है, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन नेगेटिव भी, डेविएशन जीरो भी। 100 का सोचा था 100 बनाया, डेविएशन जीरो। 100 का सोचा था 110 बनाया, डेविएशन क्या हो गया क्लास, डेविएशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। अब 100 का सोचा था 80 बना, तो डेविएशन क्या हो गया, पॉजिटिव। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो, लेकिन हाँ डेविएशन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो अगर आपने डेविएशंस को एनालाइज किया और कोई, इसके अंदर दो पॉइंट आता है, सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जो की रीजन एरिया है आपको उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी चीजें
जहां पे रिस्क पूरी ऑर्गेनाइजेशन को है उस पे पहले फोकस करो। की रीजन एरिया क्या है क्लास? की रीजन एरिया। एग्जाम्पल, अगर मान लो पैकेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो उससे क्लास बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन अगर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो उससे हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, उससे आपको बड़ा नुकसान होगा। तो आपको ये देखना है, एक बार क्वेश्चन आया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया 5% से और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया 2% से, विच इज मोर क्रिटिकल। ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है ना वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जो होल ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा इंपैक्ट डालेगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या बोलते हैं क्लास? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। उसके अंदर आता है की रीजन एरिया। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है ना क्लास, ये नहीं कि बाकी चीजों को इग्नोर कर दो, मैं ये नहीं कह रहा इग्नोर करना है, लेकिन हाँ जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि भाई इसको पहले कंट्रोल करना है, ये चीज आपको बहुत जल्दी कंट्रोल करना है, बहुत जल्दी सुधारना है। बच्चा ज्यादा खेलने जाता है, बाहर निकल जाता है, आप कहते हैं मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आपका रहता है 2 घंटे का, यही होता है ना, ठीक कहाँ हो? मैं यहीं पे हूँ, अब यहाँ कहाँ, मैं यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ, कहते हो। तो ये चीजें घर वाले इतनी ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं करते। बच्चा नशा कर रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा गलत एक्टिविटी, गलत संगत में चला गया है, मान लो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ऐसी इमीडिएट एक्शन तुरंत ही, फिर उसमें तुरंत तुड़ैया हो जाएगी बेटा, ढंग से ध्यान रखना। तो तुरंत ही क्लास घर वाले टाइट लेते हैं, क्यों? वो की रीजन एरिया, भैया यहाँ पे कोई ढिलाई नहीं। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, दैट्स यू कैन इग्नोर, या फिर आप उसे बाद में ध्यान दोगे, लेकिन जो की रीजन एरिया है उस पर सबसे पहले ध्यान देना है, जहां पे हाई रिस्क है। ओके, दूसरा एमबी। एमबी कहता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कोई कोई टीचर क्लास में होती है, सोचते कि ये सोचता है, जो भी सर है तो सोचते हैं और मैडम है तो सोचती हैं कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट, एक भी शोर नहीं होना चाहिए, कुछ आवाज नहीं होनी चाहिए। वो टीचर पढ़ाते कम और इसी चीज में पूरे दिन भर लगे रहते हैं, पूरे पीरियड के अंदर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। थोड़ा बहुत तो क्लास बच्चे करेंगे, बच्चे हैं आखिर, थोड़ा बहुत तो करेंगे, ये आपको समझना चाहिए, राइट? तो अगर आप सोचोगे सब कुछ कंट्रोल करें तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको सारा कुछ कंट्रोल करने का नहीं सोचना है, एक रेंज सेट करना है। ठीक है, हमने बनाया था, हमने बोला 200 यूनिट बनाना है, 190 बनाओगे चलेगा, 210 बनाओगे तब भी चलेगा। 190 से आपने कम बनाया तो इसका मतलब भैया सीरियस, 210 से ज्यादा बनाया तो भी सीरियस। सर ज्यादा बनाया तो क्या सीरियस? ज्यादा बनाया मतलब तुम्हारा ये पोटेंशियल ही ज्यादा का है। तो अगर मैं हमेशा टारगेट बनाता हूँ 60 नंबर का, मेरे हमेशा 80-85 आते हैं, तो भैया मैं टारगेट ही गलत बनाता हूँ, मैं हूँ ही 80-85 वाला बंदा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए क्लास आपने क्या करना है, आपने एमबीई के अंदर एक रेंज सेट कर देनी है। जब बोलेगा हाई रिस्क लो रिस्क, जब बोलेगा की रीजन एरिया सीपीसी, जब बोलेगा क्लास कि आपका एक लिमिट, एक रेंज सेट कर दो, उस रेंज से अगर पार जाए तो भैया उसके लिए आपको सीरियस स्टेप लेना है। उसको बोलते हैं एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट? तो ये हो गया एनालिसिस डेविएशन में। सबसे पहले क्या करना है, लिखो लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला प्रोसेस के अंदर क्या आता है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। उसके बाद क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहानी की तरह याद करो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद क्या करना है क्लास, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना है। सीधी सी बात है, कंपैरिजन करेंगे तो डेविएशन आएगा, डिफरेंस आएगा। अब डेविएशन आ गया तो क्या करोगे, टेकिंग करेक्टिव। अब सर जी ठीक कैसे करें, अब ये डेविएशन तो आ गया, अब ये डेविएशन ठीक कैसे करें? वर्कर ने प्रोडक्शन कम क्यों करा है, रीजन ढूंढो कि वर्कर ने प्रोडक्शन कम क्यों करा, क्या कमी रह गई थी इसकी वजह से वर्कर ने प्रोडक्शन कम करा। तो क्लास आप क्या करोगे, उसको ठीक करने के रास्ते ढूंढोगे, फिर लास्ट में वर्कर से फीडबैक ले लोगे। फीडबैक मतलब कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, अगली बार तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब वर्कर फीडबैक देगा तो कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाओ, 6 के 6 पॉइंट क्लास लिख के दिखाओ। बस इतना ही था कंट्रोलिंग के अंदर, वन शॉट रिवीजन बहुत जल्दी खत्म हो गया। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, लेकिन वेटेज इसका भी है, तो प्लीज मिस मत करना, अच्छे से इसको लर्न कर लेना। मेरी केस स्टडीज की सीरीज से इसकी केस स्टडीज अच्छे से बना लेना, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आगे करेंगे, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर सब कुछ करेंगे। डोंट वरी, बस जितना करा रहा हूँ उतना करते चलो। वीडियो अच्छे लगे तो प्यारा सा लाइक करके कॉमेंट कर देना, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वन शॉट के साथ। ओके, चलो बाय।